Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु एक्सपर्ट। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर के। जी हाँ, आज है 11th ऑफ नवंबर और अगर आज है आपका बर्थडे तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। जिन भी लोगों का जन्मदिन 11 नवंबर को आता है, आपका आने वाला साल कैसा होगा ये मैं आपको बताऊंगी। तो दिस इज़ अ स्पेशल रीडिंग फॉर द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 11th ऑफ नवंबर। तो क्योंकि आज है आपका बर्थडे तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आज आपको सब कुछ वो मिल जाए जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो विश फुलफिलमेंट बनती है ना। आपका आने वाला समय यानी कि आपका आने वाला ये पूरा एक साल कैसा रहेगा, तो अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। ऑफकोर्स कुछ प्लस तो कुछ माइनस ज़रूर रहेगा। शुरू के 4 महीने जो है थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चीज़ों में मूवमेंट नहीं है, कोई काम हो नहीं रहा, जो भी आप चाहते थे वो उसमें कहीं पे भी ना, मतलब बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन कहीं पे भी चीज़ें मूविंग फॉरवर्ड नहीं जा रही। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज एक मैं बोलूँगी कि ये है कि थोड़ा सा अपनी बुद्धिमत्ता का ना एक्स्ट्रा प्रयोग करने की ज़रूरत है। लेकिन आप चिंता ना करें, अप्रैल के मंथ के बाद आपकी चीज़ों में मूवमेंट आ जाएगी और आपके सारे काम बनते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे कि अप्रैल क्रॉस होने के अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आपके पास अबंडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। काफ़ी हद तक मुझे पैसा, नाम, शोहरत तीनों चीज़ें आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगले 1 साल में आप इतना पैसा भी कमाने वाले हैं कि आपको मैं स्पॉइल ब्रैट भी बोल दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। यानी कि चीज़ें इस कदर अच्छी रहेंगी। कई बार जब एक्स्ट्रा पैसा जो आता है वो भी हमें क्या करता है, ख़राब करता है। तो वैसा ही कुछ आपके केस में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा होना आपकी लाइफ में आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आप गलत संगति में पड़ सकते हैं, गलत चीज़ों की एडिक्शन में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खास करके थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। अंत आते आते फाइनली जैसे जैसे साल आपका ख़त्म होने को होगा, आपको लगेगा कि आप बहुत इनडिसीजन की जो है एनर्जी में आ गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीजन आपको जो आप चाहते हो कि क्लैरिटी अगर आपको रहे, क्योंकि उससे पहले जो फेज़ आएगा वो फेज़ यही आ रहा है कि आप अपने रास्ते से भटक सकते हो, किसी गलत राह को पकड़ सकते हो। अगर आप सही राह पे रह गए तो ये इनडिसीजन नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग जो है आपके लिए लेकर के आएगा। तो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो 2 मेजर न्यूज़ आपके लिए आ रही हैं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल इस आने वाले साल में मुझे आपका ये सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। नया फैमिली मेम्बर आपकी लाइफ में जुड़ सकता है। एक खुशखबरी जो है यहाँ पर आपको मिल सकती है। माँ बनने की आपकी जो इच्छा है वो इस साल मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस को लेकर के स्ट्रैटेजी अगर बना करके काम करेंगे तो आपके लिए ये साल जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लव के मामले में अगर हम बात करें तो एंगेजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है, जो मुझे ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वक्त आ गया है कि अब फाइनली इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे मुझे एंगेजमेंट होती हुई भी आपकी दिखाई दे रही है, यानी कि आप जिस किसी से प्यार करते हैं उसके साथ आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। चांसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको आपके जो है इस टाइमिंग के इंपॉर्टेंट महीने बताना चाहूँ तो मार्च का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जनवरी में भी कुछ ना कुछ नई शुरुआत की ज़रूर बातचीत चलेगी। वो बात अलग है कि मुझे उसमें सक्सेस नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी अप्रैल तक डिले होगा। तो अप्रैल के महीने में कोई ना कोई मंदिर की यात्रा, किसी तीर्थ की यात्रा आपको करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जितनी भी जो ब्लॉकेजेस हैं ये रिमूव हो जाएंगी। और ऐसा मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप किसी मेडिटेशन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी रिट्रीट के लिए भी जो है जा सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल मुझे यहाँ पे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कि उतरते हुए टाइमिंग में अगर अगला इंपॉर्टेंट महीना जो आपके लिए रहेगा वो दिसंबर का भी रहने वाला है। दिसंबर के महीने में यानी कि जो बिल्कुल आपके बर्थडे से नेक्स्ट मंथ ही है, उस महीने के अंदर जाकर के आपको फीलिंग आएगी कि चीज़ें चलते चलते जैसे रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर आपको भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ आपको लगे कि आपका जो काम है वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम जैसे लोगों से आप जो है यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ऑल ओवर कुल मिला करके जो साल की एनर्जीज है मैंने बताया, आपके केस में बहुत ही बैलेंस दिखाई दे रही है। 50% अच्छा तो 50% चैलेंजिंग भी है। बुरा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि बुरा कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज़ अ लेसन। ये आपको लर्न करना है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि करेंगे कैसे। लकी नंबर की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लकी नंबर जो आपके लिए रहेगा 3 ए और 1, ये 2 नंबर आपके लिए लकी रहेंगे। कलर्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये तीनों कलर जो है आपके लिए लकी रहेंगे। इन कलर्स का जितना हो सके उतना अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ कीजिए। एंड आई रियली विश यू लक एंड वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू।